प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। आइए प्रियजनों, आज परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं, मनन करेंगे। और वचन में मनन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियजनों, कई लोगों का डिस्प्यूट चलता है, वाद विवाद चल रहा है कि बाइबल क्या परमेश्वर का वचन है। और प्रियजनों, कुछ लोगों ने अपने लिए अलग सा बाइबल बनाया है और कुछ लोग बना भी रहे हैं, और वो सब गलत है ना। परमेश्वर का वचन एक बार दिया है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है ना। उन वचनों के ऊपर हमको बने रहना है। जैसे विदेशी लोग जब आते हैं इंडिया के अंदर, वो किसी से पता नहीं पूछते। उनके पास एक मैप होता है, और आजकल तो सभी के पास मोबाइल है, वो देखकर वो अपने स्थान पर पहुंचते हैं, पर वो किसी से पता नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक किताब है या फिर मोबाइल में वो देख लेते हैं। उसी रीति से प्रियजन हो, आज आपको और मुझे गाइड की ज़रूरत है ना, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और परमेश्वर का वचन मार्गदर्शन करता है। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप और मैं आँख बंद करके टोटल कंप्लीट भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर के वचनों पर, क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र है। नीति वचन उसका 30 अध्याय उसके 5 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। नीति वचन 30 अध्याय उसके 5 वचनों में, ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। वे लोग जो उसके पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उसकी ढाल बन जाता है। ढाल मतलब मेरे खिलाफ अगर कुछ फेंका गया है, परमेश्वर ढाल बनकर खड़े हो जाता है, और मुझे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई असर मुझ पर नहीं होता है। सो प्रियजनों, परमेश्वर के वचनों को जब आप याद करते हैं, परमेश्वर के वचनों को जब आप बोलते हैं, आपके और मेरे जीवन में अद्भुत काम हो जाता है ना। आपके और मेरे लिए रास्ते खुल जाते हैं। परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए रास्ता खोलता है। प्रियजनों, आपको पता है हमारा विश्वास कैसा बढ़ेगा? परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन को सुनकर आपका और मेरा विश्वास बढ़ जाता है। इसके लिए परमेश्वर का वचन शुद्ध और पवित्र है, एकदम प्योर है ना। सो प्रभु का वचन में जब आप किसी उलझन में फंसे हैं, या किसी मुसीबत में फंसे हैं, या किसी ऐसे आप स्थान पर आकर पहुँचे जहाँ पर आपको लगता है कि अभी कुछ नहीं होगा, वहाँ पर परमेश्वर का वचन कार्य करता है। प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों में देखना है पहले परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। आपने परमेश्वर को धन्यवाद देना है, और वैसे ही कार्य आपके और मेरे जीवन में हो सकता है। उदाहरण के तौर पर आप और मैं कभी बीमार गिरे होंगे, एक्सीडेंट हुआ होगा, प्रभु ना करे, या फिर किसी न किसी मुसीबत में फंसे थे और परमेश्वर ने आपको और मुझे उसमें से बाहर निकाला। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। उन चीज़ों को लेकर प्रभु के पास आना है और कहना है, प्रभु पिछली बार ये मुसीबत थी, आपने उससे बचाया मुझे, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और फिर एक बार आपका वचन के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। तो जिन वचनों में इस प्रकार लिखा है, भजन संहिता उसका 77 का 11 और 12 वचन, साम्स चैप्टर 77 वर्सेस 11 and 12। जी, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। मैं यहाँ यानी यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूँगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूँगा। मैं याद करूँगा प्राचीन काल में जो आपने अद्भुत काम किए, दरिया का 2 भाग किया है, मन्ना बरसाया है, कितने सारे परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, मैं उनको याद करूँगा। क्यों याद करूँगा? क्योंकि यही वचन मुझे बल और शक्ति सामर्थ्य देता है, यही वचन मुझे खड़ा कर देता है, यही वचन मेरे जीवन में कार्य करता है, यही वचन मुझे नई शक्ति से भरता है, नई ऊर्जा मेरे अंदर उत्पन्न करता है। आमीन, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। 12 वचन चलते हैं। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर, यानी आपने जो काम किए प्रभु, मैं सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। जी, मैं तेरे बड़े कामों के बारे में सोचूंगा। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर को क्या कोई चीज़ असंभव है? वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तो प्रियजनों, आपको और मुझे बिल्कुल प्रभु के पास आकर कहना है, जैसा एक बच्चा अपने पापा से बात करता है, वैसा परमेश्वर से आकर कहना है, प्रभु आप सत्य वचनी परमेश्वर है,
आप अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। मेरा भरोसा आप है प्रभु जी। और प्रभु का वचन आप बोलते रहिए। प्रभु का जो वचन लिखा है, वो जो प्रॉमिसेस है, जो प्रभु ने जो वादे किए हैं, उसको आप दोहराते रहिए। फिर देख लेना प्रियजनों, परमेश्वर कैसा कार्य करता है। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 81 के 10 में इस प्रकार लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। प्रियजनों, आप और मैं सोच नहीं सकते ऐसा परमेश्वर कार्य करता है। उनके वचनों में लिखा है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी चीज़ें परमेश्वर ने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सो प्रियजनों, परमेश्वर सत्य है, वो सत्य वचनी परमेश्वर है। सो प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु कहता है, प्रभु स्वयं कहता है ना, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 35 वचन में इस प्रकार लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। मेरी बातें कभी न टलेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मेरी बातें, जो बातें मैंने कही है, वो कभी न टलेगी। ये प्रभु का वादा है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है, विश्वास रख। आपको पता है, विश्व में सबसे ज़्यादा छपने वाली किताब पवित्र शास्त्र बाइबल है। विश्व में सबसे ज़्यादा ऐप्स जो पाए जाते लोगों के मोबाइल के अंदर, सबसे ज़्यादा बाइबल है। हिंदी, मराठी, गुजराती, भारतीय सभी भाषा में, विदेश की सभी भाषाओं में बाइबल उपलब्ध है। ये क्यों ऐसा है? सभी भाषा में उपलब्ध है क्योंकि प्रभु जिंदगी देना चाहता है। प्रियजनों, यीशु मसीह कहता है, मनुष्य रोटी के टुकड़े पर मात्र नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर का वचन हमें जिंदा रखता है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर अद्भुत रीति से कार्य करता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। ये प्रभु का वादा है। मैंने कही वो बातें कभी ना टलेगी, ये प्रभु का वादा है। प्रियजनों, तो आज ज़रूरी है आप और मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। प्रियजनों, याद रखना, जैसा हम सर दर्द होता है या बदन दर्द होता है तो एक गोली होती है। वो गोली जब हम अपने अंदर ले लेते हैं, वो दवा ले लेते हैं, वो टैबलेट ले लेते हैं, और उसके कुछ देर के बाद वो दवा असर करना शुरू करता है। उसी रीति से परमेश्वर का वचन भी है। जब आप वचन बोलते हैं, उन वचन के ऊपर मनन करते हैं, वो वचन आपके अंदर कार्य करता है। मन, शरीर, प्राण, आत्मा में ये वचन परमेश्वर का कार्य करता है। क्योंकि ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वचन किसी भी दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चौका है, तेज है, आर पार करता है। वैसे ही इफिसियों की पत्री में लिखा हुआ 6 अध्याय 17 वचन में, आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन, आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन। सुप्रीजनों, परमेश्वर का वचन तलवार है, काम करता है, बुराइयों का घात करता है और हमें बचाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। वो बुराई का घात करता है और हमें बचाता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु का वचन, आखिरी वचन लेते हैं, बड़ा चेतावनी वाला वचन है, और वो है योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 48 वचन। योना रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 48 वचन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। जो मुझे तुच्छ जानता और मेरी बातों को नहीं मानता है, उनका न्याय करने वाला एक ही है। जो वचन मैंने कहा है वही वचन उनका न्याय करने वाला है। मतलब कितना पावरफुल वचन है परमेश्वर का, सामर्थ्यशाली वचन है परमेश्वर का। तो प्रियजनों, क्या इन वचनों पर आपका भरोसा है? अब किसी इंसान ने लिखा नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए लोग, उन्होंने लिखा गया है, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों ने लिखा है परमेश्वर के वचनों को। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो परमेश्वर का वचन सबसे पहले शुद्ध है, पवित्र है। प्रियजनों, इस पर, परमेश्वर के वचन पर, पवित्र शास्त्र बाइबल पर आप भरोसा कर सकते हैं, आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं।
क्योंकि आपको पता है जब आँखों का ऑपरेशन होता है, दोनों आँखों का यदि ऑपरेशन हुआ है या दोनों आँखों में मार लगा है, तब हम क्या करते हैं, हमें तो रास्ता दिखता नहीं है, उस समय हम किसी का हाथ पकड़कर वो हमें लेकर चलता है। उसी रीति से परमेश्वर का वचन है, भले आपको अंधेरे में कुछ दिखाई ना दे, लेकिन परमेश्वर का वचन आपका मार्गदर्शन करने वाला है। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियजनों, आपसे विनती करता हूँ, भरोसा कीजिए इन वचनों पर, आप कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा और परमेश्वर भी कभी आपको धोखा नहीं देगा। वो मनुष्य नहीं कि वो धोखा दे, वो सच्चा है और वो जीवित है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये पवित्र युगान युग राज करने वाले प्रभु, आपका वचन सत्य है, आपका वचन बदलता नहीं है प्रभु जी। और प्रभु जी, आपने कहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर मैंने कहा हुआ शब्द, मैंने कहा वचन कभी ना टलेगा। हमारा भरोसा आपके वचनों पर प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हम सब जो इस समय देख रहे सुन रहे प्रभु, सभी को आपके हाथ में देते हैं। सभी का ताबा ले पवित्र पिता, सभी को आपके अनुग्रह में चला, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। जय मसीह की।